नेकी और बदी के रूप, हजरत इंसान के बदलते बहरूप, जुर्म की लातादाद कहानियाँ, लेकिन प्रोग्राम सिर्फ एक, जियो FIR, हर जुर्म की फास्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। कलाशिनकोफ कहते हैं अफगान जंग का तोहफा है और 90 की दिहाई में तो पूरे मुल्क में इस असले की गूंज खूब सुनाई दी और फिर एक के बाद दूसरे जदीद और ख़तरनाक हथियारों ने इस मुल्क को तो मैदान जंग ही बना डाला है। हर मसले का हल एक छिटाक बारूद से निकाला जा रहा है। पहले गोली बाद में बात, पाकिस्तान जिंदाबाद। ये असला आ कहाँ से रहा है? इस सवाल का जवाब जानने के लिए किसी रॉकेट साइंस की ज़रूरत नहीं है। कल तक ये तो सुनते थे कि फ़लाँ असला दर्रे का बना हुआ है और अब तो मुल्क के कबायली इलाकों में मौजूद इन असलाह साजों ने कुछ ऐसी महारत हासिल कर ली है कि इन्हें अगर शायद ड्रोन की तैयारी का ऑर्डर दिया जाए तो ये वो भी तैयार कर दें। टैंक की तैयारी और सप्लाई तक की ज़मानत तो ये लेते ही हैं। एक ऐसा सिस्टम है जो कबायली इलाकों से भरपूर तरीके से ऑपरेट हो रहा है। एक ऐसा ओपन सीक्रेट जो जानते सब हैं मगर बोलता कोई नहीं है। हमें इत्तला मिली थी कि एक मोटर कार है और दरा दमखेल से किसी भी वक्त ये कशंगड़ रोड जो है ना, इस पर असला पंजाब स्मगल की जाएगी। तो वहाँ पर हमने नाकाबंदी की इस शोसेप के साथ। ये मोटर कार आए और इससे ये 24 अदद कलाशिनकोफ है, 2 अदद 222 बोर कलाकोफ है, 15-12 बोर है, 4000 कारतूस 30 बोर का है और 4000 कारतूस 44 बोर का है, 7 अदद पिस्तौल है और 4 मुलजिमान को मोटर कार में गिरफ्तार किए। पेशावर को मुल्क भर से असलहे की स्मगलिंग के हवाले से मरकजी हैसियत हासिल है। इसकी बुनियादी वजह शहर से मुत्तसिल कबायली इलाके में वाक़ असलहा की बड़ी मंडी है, जहाँ तैयार होने वाला असलहा 2 रास्तों से पेशावर पहुँचता है। पहला रास्ता नवाही इलाके मियागानो चौक, किशनगढ़, कालाखेल रोड, जबकि दूसरा रूट खैबर एजेंसी से होकर गुजरता है। स्मगलर मंडी में तैयार होने वाला छोटा बड़ा असलहा और कारतूस पहले बाड़ा से पेशावर और फिर पंजाब और सिंध के मुख्तलिफ शहरों में फैला देते हैं। शहर के मुख्तलिफ थानों में आए रोज पकड़े गए असलहे की नुमाइश भी की जाती है, मगर हकीकत ये है कि ये नुमाइशी ढेर उस असलहे के मुकाबले में कुछ भी नहीं जो पुलिस की नाक के नीचे या खुफिया रास्तों से स्मगल कर दिया जाता है। मेन रोड को ये छोड़ देते हैं, वहाँ से आते फिर थोड़े एरिया के लिए मेन रोड पर आते हैं जहाँ पर नाकाबंदी नहीं होती है। फिर उसके बाद जहाँ पर आगे नाकाबंदी होगी तो फिर ये कोई ब्रांच रोड ले लेते हैं और चूँकि यहाँ के लोकल लोग हैं और इनको बहुत वाकिफियत होती है, लेकिन इसके बावजूद भी अब मेरे अपने हमारे पीरियड में मैंने तकरीबन कोई 4.5-5 लाख के करीब तो हमने ये कारतूस इस तरह हज़ारों के हिसाब से पिस्टल, 12 बोर रिपीटर बंदूकें, इसमें मुख्तलिफ जाली करेंसियाँ, तो बहुत सी चीज़ें जो है ना हम लोगों ने ये मतनी और बड़ाबेर ने स्पेशली जो है ना पकड़ी हैं। ये नाजायज़ असलहा वैसे तो पेशावर समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में इस्तेमाल होता है, लेकिन कराची और लाहौर इसकी खुसूसी मार्केटें हैं जहाँ स्ट्रीट क्रिमिनल्स और टारगेट किलर समेत मुख्तलिफ जराइम पेशा ग्रोह इसे हाथों हाथ लेते हैं। स्मगलर अपने मुल्कगीर धंधे के लिए कोहाट और इंडस हाईवे को भी इस्तेमाल करते हैं। इन रूट्स पर अमूमन XLI गाड़ी और बाज़ औक़ात पुराने मॉडल की गाड़ियाँ भी इस्तेमाल होती हैं। एक गाड़ी में 20 राइफलें, मुतअद्दिद पिस्टल्स और हज़ारों कारतूस आसानी स्मगल किए जा सकते हैं। कबायली इलाकों से पेशावर की जानिब कई रास्ते हैं जहां कानून की अमलदारी मौजूद नहीं, जबकि कुछ मकामात ऐसे भी हैं जहां चेक पोस्टें तो हैं मगर वहां अहलकारों की तादाद इतनी कम है कि वो इस मुनज़्ज़िम लाकानूनियत को नहीं रोक सकती। इसकी सबसे बड़ी मिसाल अरबाब टापू चेक पोस्ट है। स्मगलिंग का बड़ा रूट होने के बावजूद यहाँ सिर्फ 14 अहलकार तैनात हैं। जो हम इस पे नाकाबंदी करते हैं, मुकबल भी इतला देते हैं, कार्रवाई करते हैं और ख़ुद भी हम कोशिश करते हैं
कि कोई ऐसा गैर ममनू से कोई पेशावर न ले जा सके। इधर बहुत मुश्किलात है, हर तरफ से ये रास्ते उधर आते हैं, मेन रोड से मेन रोड, ये क्वाट रोड, ये दरा दमखेल पेशावर, ये इस से बहुत ज़्यादा रास्ते जाते हैं। स्मगलिंग की गर्ज से बड़ी शाहराहों पर लाई जाने वाली गाड़ियों की नंबर प्लेट कम से कम 5 बार तब्दील की जाती है ताकि मुखबरी की सूरत में पकड़े जाने का अंदेशा कम हो। जिन खुफिया रास्तों पर गाड़ी चलाना मुश्किल हो, वहां से पैदल भी असलहा स्मगल किया जाता है। कबायली इलाकों से पेशावर पहुंचने वाला असलहा थाना मतनी और बड़ाबेर की हदूद से गुजरता है। इन थानों में रवां साल 38 गाड़ियाँ पकड़ी गयी, लेकिन निकली कितनी इसका कोई रिकॉर्ड नहीं। नवाही इलाकों में कानून नाफिज करने वाले इदारों को तरबियत याफ्ता दहशतगर्दों का सामना है। ऐसे हालात में असला स्मगलिंग रोकना किसी चैलेंज से कम नहीं। ताहम पाक मुआशरे के क़याम के लिए इन अनासिर के खिलाफ मौसर कार्रवाई की ज़रूरत है। GFIR के लिए कैमरामैन सदीक बंगिश के साथ आदिल परवेज़, पेशावर। गोली गोली पर लिखा होता है खाने वाले का नाम। मौत की सूरत जिस्म में उतरने वाली एक गोली कई जिंदगियों को ख़त्म कर जाती है, और वो तो 4000 गोलियां थीं जो मौत के सौदागर पेशावर से कराची मुंतकिल करने चले थे। लेकिन शायद अभी इन गोलियों पर किसी का नाम नहीं लिखा गया था, इसीलिए तो धर ली गई सिंध और पंजाब के संगम पर एक्साइज पुलिस के हाथों। वरना कितनी तबाही होती, ये सोचकर ही खौफ आता है। कबायली इलाकों से पेशावर और पेशावर से मुल्क के दीगर हिस्सों में गैर कानूनी जराए से फैलने वाला ये दहशतनाक असला किस तरह जराइम पेशा नासिर के हाथ मजबूत और क़याम अमन की कोशिशों को शर्मिंदा कर रहा है, इसकी छोटी सी झलक सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान के संगम पर वाक़े ज़िला घोटकी में उस वक्त नजर आई जब एक्साइज पुलिस ने खुफिया इत्तला मिलने पर कौमी शाहराह की नाकाबंदी करके एक मशकूक गाड़ी को रुकने का इशारा किया। ये गाड़ी पेशावर से आ रही थी और इसकी मंजिल कराची थी। गाड़ी में सवार ज़रबात खान पठान, इफ्तिखार खान और सैयदुल रहमान पठान शक्ल सूरत से इतने शरीफ और मासूम लग रहे थे कि इस पर किसी जुर्म में मुलव्वस होने का शुबा तक जुर्म लग रहा था। ताहम इत्तला देने वाले ज़राए इतने मोतबर थे कि एक्साइज पुलिस के एहलकारों ने ना चाहते हुए भी तीनों को बाहर निकाल कर गाड़ी की तलाशी ली। अगले चंद मिनटों के दौरान पुलिस एहलकारों के पेशावराना तजुर्बे में एक नई हैरत का इजाफा हो चुका था। गाड़ी में मुख्तलिफ बोर की 4000 गोलियां ही नहीं बल्कि क्लाशनकोव समेत भारी असलहा और मंशियात की भारी मिकदार भी मौजूद थी। मुझे जैसे ही खुफिया इतला मिली, मैंने अपने इंस्पेक्टर आमिर खान कलवर को तायद किया और कहा कि जल्दी से नाकाबंदी करो, बाईपास पे कोई गाड़ी गुजर रही है जिसमें असला और मंशियात है, और कामयाबी हासिल हुई। इसमें 3 मुल्ज़िमान गिरफ्तार हुए हैं। असला 6 क्लेशनकोव हैं, 2 जितरी हैं और पिस्टल हैं 18, 4000 गोली और 10 किलो चरस। गिरफ्तार किए गए मुल्जिमान पर भेड़ की खाल में भेड़िए वाली मिसाल पूरी तरह सादिक आती है। पुलिस की तफ्तीश के दौरान उन्होंने ये एतराफ़ तो किया कि वो ये असलहा पेशावर से कराची ले जा रहे थे। ताहम कोशिश के बावजूद वो कराची में इस आतिशी खेप को वसूल करने वाली शख्सियत या गिरोह की निशानदेही करने पर हरगिज तैयार नहीं। शायद वो जानते हैं कि अदालत से मिलने वाली सज़ा तो शायद कभी न कभी ख़त्म हो जाए, लेकिन अगर उन्होंने असलहा वसूल करने वालों की निशानदेही कर दी तो फिर बचने का कोई इम्कान नहीं। ये कहाँ लेकर जा रहे थे आप असला? कराची देखे से। किसके पास? बंदा मालूम नहीं, उसके सब मुलाकात। अच्छा, ये कहाँ से लेकर आ रहे थे? ये पेशावर से।
अच्छा, तो ये इतना भारी मिकदार में असला इससे पहले भी स्मगल किया होगा आप लोगों ने? ये पहले से करता हम लोग। कहाँ लेके जा रहे थे? कराची। किसके पास? वो बंदा मालूम नहीं, हम दोनों कराकश। अच्छा, ये कहाँ से लिया आपने असला? ये दरे से लिया। मुल्ज़मान के खौफज़दा मौक़िफ़ से ये हकीकत बिल्कुल वाज़ेह है कि मुल्क में कानून की निस्बत मुजरिमों का दबदबा कहीं ज़्यादा है। इसका एक सबूत गुज़िश्ता दिनों घोटकी से बरामद किया जाने वाला वो असलहा भी है जिसमें दीगर एम्यूनेशंस के अलावा एंटी एयरक्राफ्ट गन भी शामिल थी। यह असलहा घोटकी की तहसील ढेरकी में वाक़े एक ऐसे मकाम से बरामद किया गया जिसे असलहा स्मगलरों और दीगर जराइम पेशा अफराद ने अवाम के साथ साथ कानून नाफिज करने वाले इदारों के लिए भी नो गो एरिया बना रखा था। खेंजो नामी इलाके से मुतालिक जराइम पेशा अनासिर का दावा था कि अगर यहाँ पुलिस ने आने की हिम्मत की तो उसे मुंह की खानी पड़ेगी। इतनी बड़ी तादाद में और इतना बड़ा असला, दिस इज़ फॉर द फर्स्ट टाइम इन माई हिस्ट्री। इसमें एंटी एयरक्राफ्ट गन है बेसिकली, और ट्राइपॉड है, उसका चैम्बर है, और उसकी बॉडी है, और उसका बेस है, तो और उसकी फिर गोलियाँ हैं। कानून नाफिज करने वाले इदारों की इस कामयाबी को अवाम और वज़ीर आला सिंध समेत आला हुक्काम ने सराहा है, लेकिन कराची, लाहौर और मुल्क के दीगर हसास मकामात पर असलहे की मुनज़्ज़म स्मगलिंग रोकने के लिए जंगी बुनियादों पर ठोस इक़दामात करना होंगे। GFIR के लिए कैमरामैन नज़ीर अहमद के साथ मलिक मोहम्मद असलम, घोटकी। लियारी गैंग वॉर एक ऐसा बदनाम और दहशतनाक हवाला जिससे जुड़े मुजरिम अपनी सफाकी और बर्बरियत के बाइस पूरे शहर के लिए खौफ की अलामत समझे जाते हैं। शहजाद उर्फ अखरोट भी उन्हीं में से एक था जो अब पकड़ा गया है, और पकड़े जाने के बाद उसने अपने जिन जुराइम का एतराफ़ किया है उन्हें सुनकर तो शायद मौत भी खौफ से मर जाए। कराची में तशद्दुद-ज़दा लाशें मिलना नई बात नहीं। शहर का कोई इलाका ऐसा नहीं जो महफूज हो। तमाम ऐसी अक्सर लाशें लियारी नदी से मिलती हैं और मरने वालों का ताल्लुक भी अमूमन लियारी में साल साल से जारी गैंग वॉर से होता है। गोलियों से छलनी और तशद्दुद के बायस मस्कशुदा इन लाशों को देखकर आम आदमी की रूह तक कांप उठती है, क्योंकि वो इस बात का तसव्वुर तक नहीं कर सकता कि कोई इंसान किसी दूसरे इंसान को इतने गैर इंसानी अंदाज में मार सकता है। ऐसे एक वहशियाना जराइम में मुलव्वस मुल्ज़िम ने एतराफ़ किया है GFIR के सामने। मेरा नाम शजान अली है, मेरे को प्यार से अखरोट बोलते हैं। 11 साल की उम्र से नशा कर रहा हूँ, 10-12 साल चरस पिए, 7-8 साल दरिया पिया, और अभी 2.5-3 सालों का हीरोइन पी रहा हूँ मैं। अच्छा, मुझे आप अपनी वो लिस्ट बताओ, अपने गैंग के लोगों के नाम बताओ। हमारे गैंग में इकबाल मंडेला, फतेह उस्ताद, रियाज, माजिद, जाहिद, अनवर कोजक, पठान और बाकी लियारी से आते थे। अनवर कोजक कौन था? एक गैंग वार का सरबरा है। अनवर कोजक भी अभी 14 साल जेल काट के आया है। अच्छा, अभी आया ही है। किस चक्कर में? मर्डर के चक्कर में। आते के साथ ने अपनी पार्टी बनाई और सुबह को मारा पीटा, बस अपना अड्डा चलाना शुरू कर दिया। पहले एक ही ग्रुप था, फिर ये मंशियात की वजह से अलग अलग होगा। फतेह का अलग, कोजक का अलग, इनका अलग। फतेह भी मर गया, माजिद भी मर गया, बाकी ये इकबाल ये कोजक, पठान ये लोग जिंदा हैं भी। इकबाल ने यही बोला था, बस 7 बेट हमारे, तू ये वो, तू मेरी माँ के पेट से तूने जन्म दिया, जो तेरे को हाथ लगाएगा उसको मैं मुँह दूँगा, तू बस 7 बेट हमारे, कोई तेरे को हाथ बार नहीं लगाएगा, हमारा 7 बेटे कर तू। फिर हमने जाना वाना शुरू किया वहाँ पे।
ये लोग सब माल वाल बेचते हैं। इनके साथ में बैठता था, वो नशे की वजह से, तरियाक की वजह से। तुमने हीरोइन पी? तुम हीरोइन भी पीता हूँ मैं, तरियाक भी पीता हूँ, चरस भी पीता हूँ। इन लोगों में आपस में चलती थी, उनके साथ ही उठना बैठना खाना पीना सब हमारे उनके साथ ही था। आपस में इन लोगों में दुश्मनियाँ चलती थी ना, तो इस वजह से ये लोग लेके आते थे, बंदे मारते थे, कोई मुखबरी के तेज पे मारते थे, कभी दुश्मनदारी के तेज पे, ये मसला था। आप पे कितने बंदे मार? 27। जिन मशीन से सुराग करते थे हाथ पाँव में, और तरियाक किसी की भी लगाते थे दुश्मनदारी के अंदर वो, या मुखबरी के तेज पे मारते थे दुश्मनदारी को। कमाई कितनी होती होगी? होगी रोज़ की 1.5-2 लाख की तो होती होगी। मंशियात बेचते हैं रोज़ की? जी। कितने वहाँ पे मंशियात के? वहाँ पे कम से कम 4-5 हैं अभी भी। ये आपस में लगती रहती है इन लोगों में, कभी जिक्री बलोचों में भी आपस में लड़ाइयाँ होती रहती हैं वहाँ दिन भर, यानी कि ये चलता रहता है ना। अभी 2-2.5 महीने 3-4 महीने पहले भी यहाँ मुकाबला हुआ था, 3-4 दिन लगातार ना। लगातार रात दिन मुकाबला हुआ, लोग अपने घर, वो भी बलोच और अपने घर भी छोड़ के चले गए थे वहाँ से। भाई ये यहाँ पुराना गोरी माँ में चलते रहता है। तुमने जो बंदे मारे हैं वो उनके तुम्हें नाम याद है? नहीं। जुर्म होते रहेंगे और आप तक पहुंचेगी हर जुर्म की फास्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट सिर्फ जियो FIR में। जानना चाहते हैं कहाँ क्या जुर्म हुआ है, तो देखते रहिए जियो FIR।